पमपम भाई, भौजी का क्या समाचार है? मोबाइल देखो ना चुपचाप। सलिया से तोर ब्याह होने वाला था, का हुआ भैया के सलिया से ब्याह हुआ? पमपम भाई पटना से कब आए? का पमपम आ गया मेहरारू से मधुर मिलन करके। हमरा ओकरा से कोई मतलब नहीं रहा, हमने कोई लेना देना है। तो का ओकरा से नहीं मिला? नहीं, खाली अपना बेटा बिट्टू से मिली। तो बेटा से मिलने के लिए ओकरे डेरा में न गया होगा। कुछ बोल नहीं रहा है। एकरा मतलब तू ओकरे डेरा में गया था। ये मौगापन नहीं छोड़ेगा रे तू। अब हम गांव में नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं पटना और ये काम करेंगे। हाय साला, ए मौगा, तू कहीं भी रह बेटा, पमिया से तो हम तलाक तोड़ करा कर रहेंगे। A for A for apple. B for ball, B for ball. C for cock, C for cock. D for dog, D for dog. E for elephant. आपको नहीं आता पढ़ाने, पापा अच्छा पढ़ाते। काहे? पापा कैसे पढ़ाते थे? तुम सिर्फ बुक निकालती हो और रटवाती हो। तो बुक से नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए बुक तो खोलना पड़ेगा ना। पापा खुद से नहीं पढ़ाते और खुली जगह पर लेके जाते। ठीक है, मत पढ़ो। नहीं पढ़ना है तो 12 को बहाना बना रहा है। दो, रटते रहो पापा पापा पापा। भाभी, भाभी, हाँ, क्या हुआ? ये लीजिए हमारे कमरे की चाबी। हम क्या करेंगे? रखिए आप। नहीं भाभी, आप रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगा ना तो इस्तेमाल करिएगा। पमपम जी को बात कहे। कहने का जरूरत है भाभी, आप सीधे सीधे आदेश दीजिए। पम्मी से सुलह कर लीजिए ना। भाभी, आपका कहा हम आज तक नहीं टारे, मगर आपका ये आदेश हम नहीं मान सकते हैं, सॉरी। देखिए पमपम जी, पति या पत्नी एगो रस्सी की तरह होता है। देखते हैं एक दूसरा में कैसे गुथा रहता है। और रस्सी का अगर एगो हिस्सा खोल दीजिएगा ना तो कोई महत्व नहीं रह जाता है उस रस्सी का। देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और कमजोर भी हो जाता है। भाभी, नियति को कौन टाल सकता है? जानते हैं पमपम जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपके जैसा आदमी ना अपना कमजोरी को नियति का नाम दे देता है। देखिए, आपके भैया हमारे साथ का नहीं किए हैं, एको कर्म छोड़े हैं हमारा, फिर भी हम साथ रहते हैं ना। भाभी, ये तो आपकी महानता है। आपका और भैया का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से टिका है। तो आप भी महान बनिए ना। एक आदमी तो कोशिश कीजिए रिश्ता को बचाने का। ये उम्मीद हमसे मत कीजिए भाभी। पमपम जी, कम से कम बिट्टू के बारे में तो सोचिए। ये पापा है, ये मम्मी है, ये मैं हूँ, लेकिन पापा तो है नहीं। सो अच्छा पहाड़ देता हूँ। पापा कब आएंगे? 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 पम्मी जी, एगो बात कहें आपको। कहिए ना। बिट्टू के स्वभाव में बड़ी बदलाव आ रहा है, एक चिड़चिड़ापन टाइप का। अभी तो कम है, चल जाएगा, लेकिन आगे चल के बहुत परेशानी होगी आपको। थोड़ा चेंजेस तो हमको भी लगा है सर। ऐसा काहे हो रहा है?
हो सकता है जगह बदला है ये कारण। कहे कि वहाँ गांव में सब कुछ खुला खुला था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था, दोस्त से मिलता था। अब अचानक यहाँ एक फ्लैट में बंद हो गया, हो सकता है वही कारण हो। वो सब भी कारण है, लेकिन मुख्य कारण कोई दूसरा है। का? वो अपने बाप को बहुत मिस करता है। सर चाय पीजिएगा। बाप से बहुत लगाव था ना उसको। सर गुड़ का चाय बनाते हैं, चीनी का हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। आप रुके, हम चाय बना के लाते। आप मेरे सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसे माता पिता दोनों का प्यार चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? हम वो आदमी के साथ इस घर में रहे? अरे रहिए मत, पर साथ रहने का नाटक तो कर ही सकते हैं ना। सर कुछ हो जाए, हम उस आदमी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। देखिए पम्पम जी, एगो काम कीजिए, आप गांव जाइए और वहां से जितना जल्दी हो सारा कपड़ा लत्ता समेट के और आ जाइए और पम्मी के साथ रहना शुरू कीजिए। नहीं सर, हम उसके साथ उसके क्वार्टर में नहीं रह सकते हैं। अरे रहना पड़ेगा। देख रहे हैं बचवा का बर्ताव दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। अरे उसे पल पल आपकी जरूरत है। आप नहीं रहिएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार फिर भोगना पड़ेगा। बात तो आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन हम उसके घर पे नहीं रहेंगे। हमको अपमानित मत कराइए, हम नहीं जा पाएंगे। पम्पम जी, आपको अपने लिए नहीं, पम्मी के लिए नहीं, लेकिन आपके बच्चे के लिए वहां रहना पड़ेगा। क्षमा कर दीजिए सर, हमारा भी आत्मसम्मान है, हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है, हो गया फैसला। अरे आप लोग बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, अपना अहम पाल रहे हैं। अहम पालिए, जो मन में आता है सो कीजिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, प्लीज सीट। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं सर। बट बच्चे के पेरेंट्स का आना जरूरी है। सर देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, जॉब भी करते हैं और बिट्टू का ख्याल भी अच्छे से रखते हैं। आपको जो भी चाहिए टाइम पे फीस भी देते रहेंगे सर, आप बाकी सब चिंता मत कीजिए सर। नहीं मैम, आप समझे नहीं, फीस तो आप देते ही रहेंगे, लेकिन हमारे स्कूल का रूल है कि बच्चे के पूर्ण विकास के लिए बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप का मिलना भी बहुत जरूरी है। सो प्लीज आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बच्चे के फादर को साथ लेके आना। सर ये भर के लाना है? जी हाँ, भर के लाना। थैंक यू सर। जी। हाँ पम्मी जी। सर कोई दूसरा स्कूल नहीं है जहां बच्चे के एडमिशन के लिए बाप का जरूरत ना हो? अरे स्कूल तो कई हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया स्कूल है और घर के पास भी है। अब हम इसके बाप को कहेंगे कि उनके बिना बिट्टू का एडमिशन नहीं हो रहा है तो उनका सीना फूलकर 56 इंच का हो जाएगा और वो सोचेंगे कि उनके बिना हमारा कुछ काम ही नहीं होता है। हम तो नहीं कहने जाएंगे सर। हाँ तो डाल दीजिए बच्चे को किसी घटिया स्कूल में और कर दीजिए उसका जिंदगी चौपट।